हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। दिल्ली के मेजर रेलवे स्टेशनों की प्लेलिस्ट में आज एक नए स्टेशन का नाम जो है ऐड होने जा रहा है। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा था, दिल्ली शाहदरा, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, तो आज हम कवर करने वाले हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को। और साथ ही साथ कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो ये होने वाली है इस स्टेशन की। साथ ही साथ रेल फैनिंग भी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि रेल फैनिंग के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो ये है दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड का एंट्री गेट। आपको यहीं से प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन मेट्रो से आना चाहते हैं तो आपको सराय काले खां मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। पिंक लाइन का स्टेशन है ये। और थोड़े से डिस्टेंस को वॉक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। और वहाँ का जो नज़ारा है कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। अगर आप मेट्रो की साइड से आते हैं, ये वाली जो साइड है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ से है। और यहाँ पे लिफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ ऐसा बाहर का नज़ारा है यहाँ पे। फ़िलहाल हम लोग एंट्री ले रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड से, और कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। और मेन साइड जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से ये मेन एंट्री गेट जो है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलिए चलते हैं, अब प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं जा करके। आपको यहाँ से थोड़ा सा मतलब कुछ स्टेयर्स को चढ़ने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में मिल जाएगा यहाँ का टिकट काउंटर, जो कि आप देख सकते हैं अनरिजर्व टिकट काउंटर यहाँ पे दिखा रहा है। और ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा टिकट काउंटर। और ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की पार्किंग वगैरह यहाँ से दिख रही है। और साथ ही साथ आप लंबी लंबी लाइनें देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा लंबी लाइनों में लग के टिकट लेनी पड़ती है यहाँ पे। तो हमने ये टिकट ले लिया है प्लेटफॉर्म का, काफ़ी ज़्यादा समय लगाने के बाद। और इसका प्राइस है 10 रुपये के आसपास। तो आप भी अगर स्टेशन आए तो प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह ज़रूर लें, यही मैं आपसे आपको प्रेफर करूँगा। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि सामान वगैरह की जो चेकिंग है वो यहाँ पे की जा रही है। तो अभी टाइम हो गया 14:26, यानी 2:26 के आसपास। और यहाँ पे किसी के बैग का जो हैंडल है वो टूट के अलग हो गया है। और एक ट्रेन जो है डिपार्चर ले रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, पता नहीं कौन सी ट्रेन है। यहाँ कुछ कूली और पैसेंजर्स के बीच जो है थोड़ी बहसबाजी का माहौल हुआ पड़ा है। यहाँ पे बहस का विषय, इनका जो टॉपिक होता है वो ये होता है कि निजामुद्दीन का मेन साइड कौन सा है। और यही एक रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से मैं ये कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाना प्रेफर करता हूँ। जो ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल टाइप की होती है कि अगर आप एंट्री एग्जिट आपको नहीं पता, या फिर प्लेटफॉर्म वगैरह के बारे में नहीं पता है स्टेशन के, तो ये उस चीज़ों में हेल्पफुल रहती है इस टाइप की वीडियो। इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए कुछ % लोगों को तो हेल्प मिलेगी ना इस वीडियो से। तो यही एक पर्पज़ है ऐसी वीडियो बनाने का। फिलहाल हमारे सामने लेफ़्ट साइड गोवा एक्सप्रेस खड़ी है। और प्लेटफॉर्म की साफ़ सफाई किस तरीके से मेंटेन की गई है वो तो आप देख ही सकते हैं। पीछे बॉक्स एंड एचएल के साथ डिपार्चर ले रही है एक गुड्स ट्रेन, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार में है। तो सामने आप देख सकते हैं हमारी गोवा एक्सप्रेस लगी हुई है। और दिल्ली और गोवा के बीच में चलने वाली काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रेन है ये गोवा एक्सप्रेस। और साथ ही साथ इसे LHB-फाइड भी अभी तक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया इसका कोई रीज़न नहीं पता अभी। और यहाँ पेंट्री कार में जो है नमकीन और पानी की बोतल्स वगैरह भरने का काम चल रहा है। और यहीं लेफ़्ट साइड पे अराइवल लिया है किसी ट्रेन ने। चलिए देखते हैं कौन सी ट्रेन है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अभी अराइव कर रही है हीराकुंड एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 20807, जो कि विशाखापट्टनम से अमृतसर के बीच चलती है। तो दोस्तों हजरत निजामुद्दीन साथ ही साथ नई दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं हीराकुंड एक्सप्रेस को बोर्ड करते हैं अमृतसर जाने के लिए। और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है स्लीपर क्लास के लिए। तो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है तो पेंट्री कार तो आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा। बाकी भीड़ जो है वो चढ़ रही है ट्रेन में। और मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप ट्रेन के साथ ऐसे दौड़ने की कोशिश ना करें। आप जिस मर्जी कोच में चढ़ जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा, चाहे वो हायर क्लास ही क्यों ना हो, फर्स्ट AC क्यों ना हो। आप किसी भी कोच में चढ़ जाइए, उसके बाद अपने कोच में आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं अपनी सीट पे। कोई मनाही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन ऐसे दौड़ने की कोशिश ना करें। या मान लीजिए आपकी ट्रेन बिल्कुल छूट गई, आप गार्ड वैन में चढ़ जाइए, गार्ड आपको मना नहीं करेगा अगर ट्रेन छूटने की कंडीशन है तो। लेकिन ऐसे जान के साथ खिलवाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो अपनी गोवा एक्सप्रेस लगी हुई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और स्पीकर से कुछ जो अनाउंसमेंट की आवाज़ है वो कुछ इस तरीके से आ रही है जैसे कि कोल्ड हो जाने के बाद हमारा गला ख़राब हो जाता है। लिटरली मुझे हंसी आ रही थी इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद, तो आप भी ज़रा सुनिए। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12,410 हजरत निजामुद्दीन से चलकर नागपुर रायपुर के रास्ते रायगढ़ को जाने वाली गोंडवाना एक्सप्रेस। तो फिलहाल कुछ देखने को नहीं मिल रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे, तो हमने सोचा क्यों ना प्लेटफॉर्म को चेंज किया जाए। गोवा एक्सप्रेस का जो डिपार्चर में समय है अभी काफ़ी अच्छा खासा, क्योंकि अभी 2 बज के करीब 43 मिनट के आसपास हुआ है। दोस्तों आप ज़रा सोचिए कि ये पंखे जो होते हैं बारिश के समय में, मतलब इनमें पानी नहीं जाता होगा क्या? और कमेंट करके बताइए। बाकी मल्टीपर्पज़ जो स्टॉल है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के, जहाँ से आप पिलो वगैरह भी ले सकते हैं और खाने पीने की चीज़ें तो आप देख ही सकते हैं। और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे जो है एस्केलेटर को बनाने का काम जो है चल रहा है यहाँ पे। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 की जो ट्रैक्स की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। बाकी फ़िलहाल महाकौशल एक्सप्रेस का जो इंडिकेशन है 12190 वो शो किया जा रहा है यहाँ पे, और S4 कुछ साफ़ सफाई आप पूरे स्टेशन की देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन एक बात मुझे डिसअपॉइंटेड करने वाली ये लगी कि वाटर वेंडिंग मशीन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में 5 रुपये का कॉइन दे के 1 लीटर पानी ले सकते हैं, वैसा यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी फ़िलहाल जो सीढ़ियों को बनाने का काम है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। एक नए फुटओवर ब्रिज का जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ईंटें जो है बिल्कुल नई लग रही है अभी पहुँच रही है। और यहाँ मैं आपको डीलक्स टॉयलेट दिखा ही रहा था, इस बीच पैसेंजर्स के बीच जो है वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े टाइप का माहौल हो चुका है फिर से एक बार। अब रीज़न मुझे यहाँ पे नहीं पता इनके लड़ाई झगड़े का क्या है। इसके बाद हम कुछ खाते पीते हैं और हमारी जो गोवा एक्सप्रेस है वो कुछ ही देर में जो है डिपार्चर लेना शुरू कर देती है। गोवा एक्सप्रेस के सामने ही बैठ के हम कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हैं, उसके बाद जो गोवा एक्सप्रेस है वो डिपार्चर ले लेती है। और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जो है चेन्नई दुरंतो को लगा दिया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं साइड में चेन्नई दुरंतो लगी हुई है सामने वाले प्लेटफॉर्म पे, जो कि 6 नंबर का प्लेटफॉर्म है। और इसमें जो है एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी बच्ची एक रेल फ़ैन की तरह बिल्कुल खिड़की से चिपकी हुई होती है, जो कि देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी से शेयर कर दिया जाए। और CSMT मुंबई राजधानी के जो पैसेंजर्स हैं वो भी यहाँ पे उतरना शुरू कर देते हैं कुछ ही देर बाद, क्योंकि जो समय हो चुका था वो हो चुका था करीब मुंबई राजधानी के ही पैसेंजर्स का। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ही चलती है मुंबई राजधानी, जो कि आप सभी जानते ही होंगे, पुष्पुल राजधानी जिसे हम कहते हैं। और यहाँ बिलासपुर राजधानी जो है वो साइड से ओवरटेक मारती है, जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से शूट करने जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं हड़बड़ी में गया था शूट करने में। अचानक मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बिलासपुर राजधानी का कुछ भी, इसीलिए मैं अचानक से निकल गया था शूट करने के लिए, और सही से शूट भी नहीं हो पाया, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये था वो ओवरटेक बिलासपुर राजधानी का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अनाउंसमेंट जो है चेन्नई दुरंतो की जा रही थी यहाँ पे। दुरंतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी है। May I have your attention please? ट्रेन नंबर। इसी के साथ हमारे सामने लगा दिया जाता है भोपाल एक्सप्रेस को, जो कि आप देख सकते हैं भोपाल एक्सप्रेस, जो कि रामनी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। जो यात्री गाड़ी की प्रतीक्षा में यदि किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर हैं, आप आराम से पुल द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचे। फिर हम चले जाते हैं फुटओवर ब्रिज के ऊपर, और ऊपर से भोपाल एक्सप्रेस को कुछ इस तरीके से देख रहे होते हैं और ऊपर के पूरे नज़ारे को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच 2 ट्रेनों को एक साथ लगा दिया जाता है, जो कि होती है CSMT मुंबई राजधानी और युवा एक्सप्रेस। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, एक साइड लग रही है CSMT मुंबई राजधानी और दूसरी तरफ जो है वो युवा एक्सप्रेस, उसे लगाया जा रहा है, शंट करके प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है। मतलब पूरी तरीके से ट्रेनों का गढ़ ही है हजरत निजामुद्दीन। अभी जिसे आप देख रहे हैं वो है मुंबई राजधानी। इसे मैं ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि नीचे पहुँचने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया था मुझे। और मुंबई राजधानी के जो रेक है ना, बाकी सभी ट्रेनों से ना बिल्कुल अलग से लग रहे होते हैं, लिटरली बताऊँ तो। मतलब कुछ इस तरीके की प्रेफरेंस है ना इसकी कि साफ़ सफाई भी अलग ही लेवल की होती है मुंबई राजधानी।
और फ़िलहाल बज चुके हैं 4 और एक साइड हमारी खड़ी है युवा एक्सप्रेस और दूसरी तरफ हमारी साइड खड़ी है 22222 मुंबई राजधानी। और इस मुंबई राजधानी की तो दोस्तों बात ही कुछ अलग है, मतलब कुछ अलग रुतबा है इसका। और फिर जो है ट्रेनों का गढ़ बन जाता है थोड़ी देर में हज़रत निज़ामुद्दीन, लिटरली आप देख सकते हैं जहाँ नज़र जाएंगे आपकी ट्रेन ही ट्रेन आपको देखने को मिलेगी। फिर हम आ जाते हैं मुंबई राजधानी की तरफ और थोड़ा देखने लगते हैं इसे नज़दीक से, क्योंकि इसे देखना भी अपने आप में एक रेल फैनिंग करने के बराबर है। और आप शाइन देख सकते हैं कोचों की किस तरीके की शाइन है। और यहाँ हम देख ही रहे थे मुंबई राजधानी को, पश्चिम एक्सप्रेस ने जो है ज़बरदस्त ओवरटेक किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा था। बीच वाली लाइन से जो है पश्चिम एक्सप्रेस ने बहुत ही अच्छा अपना ओवरटेक दिखाया। तो पश्चिम एक्सप्रेस के ओवरटेक के बाद अपनी जो मुंबई राजधानी है उसका भी जो सिग्नल है वो यहाँ पे आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अपनी मुंबई राजधानी भी डिपार्चर लेना शुरू करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये थी कि आज इसमें सिंगल लोकोमोटिव ही लगाया गया था। आज कोई भी पुश पुल में नहीं चलाया जा रहा था, इसे सिंगल लोकोमोटिव के साथ चलाया जा रहा था। ये मेरा बैड लक समझ लो या आप जो भी, बट सिंगल लोकोमोटिव यूज़ किया जा रहा था। फिलहाल आप डिपार्चर को एंजॉय कीजिए। ये देखिए सिर्फ सिंगल इंजन के साथ ले जाया जा रहा है CSMT मुंबई राजधानी को। बाकी दिनों में ऐसा नहीं होता, इसमें पुश पुल लोकोमोटिव लगा ही होता है, मैंने पहले भी देख रखा है। और फिर यहाँ पे शंट करके कर्नाटका संपर्क क्रांति को जो है यार्ड में लेकर जाया जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर से। कर्नाटका संपर्क क्रांति भी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रेन है। और ऐसे ही बच जाते हैं फिर 5। फिर जो है बीच वाली लाइन का जो स्टार्टर सिग्नल है वो ग्रीन देख के बहुत ही ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है कि एक और ओवरटेक जो है देखने को मिलेगा। बस एक मेजर स्टेशन को स्किप करने की वजह से मुंबई राजधानी जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड स्पीड में निकल रही थी, इसीलिए थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगा। लेकिन कोचेज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के लगे और ओवरटेक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसी के साथ हमने फिर से किया प्लेटफॉर्म को चेंज। इसी बीच जो एक टीटी सर है उन्होंने मेरी प्लेटफॉर्म टिकट को चेक किया, तो इसीलिए मैं आप सभी से बोलूँगा कि प्लेटफॉर्म टिकट ज़रूर लें। और इतने में बज चुके थे 5 और एक तरफ हमारी खड़ी थी अगस्त क्रांति तेजस राजधानी, दूसरी तरफ हमारी खड़ी थी लेफ़्ट साइड गोंडवाना सुपरफास्ट। तो फ़िलहाल जो है अगस्त क्रांति का जो डिपार्चर का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाता है मेरे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ही। तो डोर्स वगैरह जो है वो लॉक हो जाते हैं यहाँ पर, और जो है मैं सही से मतलब इसे शूट नहीं कर पाता हूँ इसी वजह से। तो आप देख सकते हैं कि डोर्स वगैरह लॉक हो चुके हैं और हो चुके हैं। दोस्तों ये चल गए अपनी अगस्त क्रांति तेजस राजधानी। आप लोगों को भी सही व्यू नहीं आ रहा होगा, चलिए चलते हैं आगे। लेफ्ट साइड में जो लगी है वो है गोंडवाना और अगस्त क्रांति निकल रही है। कुछ इस तरीके का जो रेक है वो शाइन यहाँ पे करते हुए डिपार्चर लेते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बारे में अगर लाइंस के बारे में बताऊं तो दिल्ली मुंबई की मेन लाइन पे बना हुआ स्टेशन है ये हज़रत निज़ामुद्दीन। यहाँ से आप मुंबई डायरेक्ट जा सकते हैं, झांसी जा सकते हैं, भोपाल जा सकते हैं और इंडिया की जितनी मेजर सिटीज़ है उनको कनेक्ट करता है हज़रत निज़ामुद्दीन।
और फिलहाल जो है अपनी गोंडवाना एक्सप्रेस हमारे सामने खड़ी है और A1 कोच के सामने हम खड़े हैं। 5:30 के करीब टाइम हो चुका है। रिफाइनिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा जो है थकावट यहाँ पे हो जाती है मुझे। नॉर्दर्न रेलवे जोन का ये स्टेशन है हज़रत निज़ामुद्दीन। टोटल यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म है। स्टेशन जो है बिल्कुल ट्रेनों का एकदम गढ़ हो जाता है शाम तक। इतनी ज़्यादा जो ट्रेनें हैं यहाँ से अराइवल और डिपार्चर लेती है कि आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा अगर आप यहाँ पर रिफाइनिंग करते हैं तो। और फिलहाल जो है हम फुट ओवर ब्रिज पे फिर से आ जाते हैं। लिफ्ट वगैरह जो है आपको देखने को मिल जाएगी, एस्केलेटर वगैरह सब काम करते हैं यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरीके के जो मल्टीपर्पज़ स्टॉल्स है वहाँ से आप अपनी ज़रूरत का जो भी छोटा मोटा सामान है वो ख़रीद सकते हैं। हुबली वाली जो ट्रेन है वो यहाँ से डिपार्चर लेती है और शाम के करीब 7 से 8 बज जाते हैं मुझे वापस जाते जाते। तो फ़िलहाल हम लोग एग्ज़िट ले रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और सारी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये एक रिफाइनिंग वीडियो थी और साथ ही साथ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देने की कोशिश की। और उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। बाकी जो भी डाउट्स है वो आप सीधे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में पूरी तरीके से रिप्लाई देने के लिए रेडी हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।